नमस्कार, आप देख रहे हैं समस्तीपुर नाव। मैं हूं नवनीत कुमार। अभी हम मौजूद हैं, देख सकते हैं, आपको साइज से लग रहा होगा कि गड्ढा है और गड्ढा में खड़ा होके क्या कर रहे हैं और ये कैसी पत्रकारिता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। ये वीडियो आपके लिए सही साबित होने वाला है और अगर आप किसान हैं, अगर देख रहे हैं वीडियो को, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। देख सकते हैं पानी चल रहा है और आप जो देख रहे हैं डब्बा पूरा का पूरा यहाँ पे बांधा हुआ, इसके नीचे में जो है ये प्लांटेशन है। और किस चीज़ का प्लांटेशन है, ये तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे और इसकी खेती करने से कितना लाभ हो सकता है, किसान कितने लाभान्वित हो सकते हैं, दूसरों के लिए कैसे प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आए हैं। और महज ये गड्ढा ही समझकर आप लोग इस वीडियो को शेयर मत कीजिएगा। अगर आपको इसकी फ़ायदा और नुकसान के बारे में भी जानकारी चाहिए तो पूरी की पूरी वीडियो आप देखिए, फिर समझ में आएगा कि ये वीडियो किस प्रकार का है। आइए हम बात कराते हैं। आप सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिएगा। नमस्कार, मैं रामनाथ सिंह, प्रखंड विभूतिपुर, जिला समस्तीपुर का मैं वासी हूँ। और मैं यह मोती का खेती लगभग मैं 4 साल से ज़्यादा से मैं कर रहा हूँ। और फर्स्ट में तो इसमें हम फेल कर चुके थे ट्रेनिंग के बाद। फिर हमने दोबारा प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के बाद फिर हमने जब शुरू किया तो 90% फेल किया, 10% पर ठीक हुआ। फिर धीरे धीरे बहुत अच्छा मेरा काम चल रहा है। अभी आप देखे थे मोती, वो मोती मैं खुद निकालता हूँ। इसे ऑपरेशन किया जाता है। देखिए, सबसे पहले 1 मिनट नीचे बैठ जाइए आप, और सबसे पहले ये बताइए कि खेती जो की जाती है इसकी शुरुआत कैसे की जाती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले हम प्रशिक्षण हमको लेना होगा, क्योंकि यह मेडिकल का चीज़ हो गया, सर्जरी का चीज़ हो गया। तो जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम जनरल खेती नहीं है। यह जनरल खेती तो हल्का फुल्का होता है, लॉस हो गया, चलो भाई कोई बात नहीं। ये जीव है, जीव को हम ऑपरेशन करते हैं। तो जैसे आदमी को ऑपरेशन किया जाता है, ठीक उसी तरह इसका भी ऑपरेशन किया जाता है। इसलिए इसको सर्जरी के लिए हमको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद हमको न्यूक्लियस होता है, उसको भी उसमें प्रत्यारोपित किया जाता है। फिर उसमें आईसीयू में हम डालते हैं। जिस प्रकार से आदमी का ऑपरेशन के बाद आईसीयू में डाला जाता है, उसी तरह इसका भी आईसीयू होता है। फिर आईसीयू से निकाल करके जनरल वार्ड जैसे होता है उसी तरह हम टैंक में डालते हैं। फिर इसे भोजन देते हैं, पानी देते हैं, उसको खिचड़ी भी दिया जाता है। यही सेम जैसे आदमी का प्रक्रिया वैसे ही करते हैं। यह मोती धीरे धीरे बनते बनते 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, एक सीप का आयु लगभग 8 साल होता है। और जब अपने आयु से यदि हम बनाते हैं तो वह अनमोल रत्न कहलाएगा। और वह मोती ऑटोमेटिक है कि ये रत्न में दूसरा स्थान मोती का आता है। अच्छा, रत्न जो कह रहे हैं आप, रत्न की कीमत तो बहुमूल्य होता है, बेशकीमती होता है इसका। अच्छा, ये मोती जब आप बाज़ार में बेचते हैं या कोई लेने के लिए आता है तो किस भाव से आप मोती देते हैं? कहीं हमने देखा था कि लोग बोल लेते एक मोती की कीमत करोड़ों हो सकती है। देखिए, वैसे तो ये कहा जाए कि अनमोल रत्न है। जो व्यक्ति जैसे अपना भाव आता है कि कैसा हम बोलें, रह गया कि कौन व्यक्ति किस उद्देश्य से आते हैं। दवा के उद्देश्य से अगर आते हैं तो उसका मोती भस्म बनता है, तो उतना रेट नहीं मिलेगा, स्पष्ट बात है। हम जो बेचते हैं वो कम से कम 500 रुपया से लेकर के और अभी 2500 रुपया तक एक मोती हमने बेचा है। एक मोती 2500 रुपया तक बेचे हैं और 500 रुपया में भी बेचते हैं। तो छोटा बड़ा साइज के ऊपर निर्भर करता है। अब एक माला ले लिए जाए तो 109 माला आता है। 108 मोती होता है, उसमें 1 सुमरी होता है, 109। जबकि 41,000, 50,000, 55,000 जो जैसा मोती का साइज होता है, छोटा बड़ा, उस मुताबिक हम लोग बेचते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये मोती देख लीजिए, कितना बेशकीमती मोती है और मोती के बारे में ही बता रहे थे हम। सबसे पहले जो स्क्रीन पे चल रहा है मोती, आप देख लीजिए, मोती की काउंटिंग भी हो रही है, इस चीज़ों को भी देख लीजिए और कितना चमचमाता हुआ ये बेशकीमती है। क्योंकि इसकी यहाँ पे अपने गाँव के बाज़ारों में इसका मूल्य तो कम लगाया जा सकता है, लेकिन इसका बाज़ारों में, टाउन में, यानी कि जो बड़े बड़े शहर हैं जिसको आप महानगर कहते हैं, उसमें इसकी कीमत जो है वो लगभग लाखों में है। क्या सही बोल रहे हैं? एक माला हम 51,000 में भी बेचते हैं। 21,000 से कम में हम माला नहीं बेचते हैं अभी तक। 21,000 से जिसका साइज छोटा है, कम दिन का मोती है,
वह हम 21,000 से कम में नहीं, और वैसे 1-1 लाख रुपए का माला, एक माला बिकता है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि हीरो हीरोइन का भी ऑफर आ रहा है वहाँ मुंबई से भी। जी, कैसे, कहाँ से आया है? पूना से आए थे, पूना से आए थे। जुहू बिले पार्ले करके कोई जगह है, वहाँ से एक तलवरकर साहब हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फिल्म के। उन्होंने सिर्फ बोला था कि भाई हम काम करते हैं, तो पटना किसी काम से आए हुए थे, तो उन्हें फेसबुक पर या कैसे जानकारी हुआ, तो हमारे यहाँ आए जानकारी लेकर के। तो यहाँ हमने उनको स्वागत भी किया और वो मोती लेके भी गए और ऑर्डर भी किए। अच्छा, सपोज करिए कि हम एक अजनबी लोग हैं, जी जी, आम आदमी हैं हम, जी। और हमें मोती की खेती करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण कहाँ कहाँ मिलता है? वैसे तो यहाँ पूसा यूनिवर्सिटी में मिलता है, और यदि मान लिया जाए कि आप विभूतिपुर के वासी हैं और सरकारी ट्रेनिंग लेंगे तो आप आत्मा से संपर्क करेंगे, कृषि आत्मा विभाग से जी। और कृषि विभाग हो सकता है तो आपको हमारे यहाँ भेज दे, या पूसा यूनिवर्सिटी भेज दे, या बिरौली भेज दे, या फिर ये सिफा भेज दे। तो सिफा इसका तो जन्मदाता ही है भारत का, जो हाँ वहाँ से हमने भी सीखा है। और बिरौली वाले भी आती हैं, ये नाम भूल रहे हैं वैज्ञानिका, तो वो भी यहाँ आई हुई थी। और पूसा यूनिवर्सिटी में भी हम जाते हैं प्रशिक्षण देने के लिए, वहाँ अभिषेक सर हैं, तो वहाँ अच्छा, कितना अवार्ड ले चुके हैं इस क्षेत्र में अभी तक? कई अवार्ड मिला। बहुत अवार्ड। अच्छा, इसमें अभी अगर आपको बोला जाए कि हमें मोती लेना है, तो कितना मोती अभी प्रोवाइड कर सकते हैं आप, छोटा बड़ा मिला के? लगभग 1,000 से ज़्यादा। 1,000 से ज़्यादा, यानी कितना कीमत का होगा? 5 प्लस 5 लाख 5 लाख प्लस। जी। देख सकते हैं दोस्तों, ये गड्ढा ही नहीं समझिएगा, क्योंकि ये गड्ढा छोटा सा दिखता है, इससे बहुत सारी ऐसी मोतियां अभी और भी निकल सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो किसान कह रहे हैं कि इनके पास अभी 5 लाख प्लस का जो है मोती है, जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये बेशकीमती मोती जो है, ये मतलब लोगों के डिमांड के अनुसार और ज़रूरत के हिसाब से इसकी कीमत लगती है। क्या सही बात? जी हाँ। अभी तक फिलहाल जो है कितने मतलब मीडिया वगैरह आ चुके हैं आपके पास? लगभग दर्जनों मीडिया वाले आए हैं, पेपर में हरदम छाए रहते हैं आप। ये क्या कहिएगा लोगों से? हम तो ये कहेंगे कि नौकरी छोड़ो, अपना खेती करो। मतलब बिजनेस करो। जी, बिजनेस से बड़ा कुछ नहीं। बस व्यवसाय अपना खेती है। नौकरी का, अपना खेती का पड़तर ये टक्कर व्यवसाय, ये नौकरी नहीं कर सकता। हम इससे चाहेंगे तो करोड़ों कमा सकते हैं। इसी को थोड़ा क्षेत्रफल बड़ा बना लें और तमन्ना रख लें कि हमको नहीं बेचना है 1,000 में, हमको 5,000 में बेचना है, तो वैसा परिपक्व बना के निकालेंगे। अभी तनिष्क है समस्तीपुर में, या पूरे भारत में उसका दुकान है। जी, जी। अब मोती का कीमत जाके देखा जाए कि क्या रेट है। वास्तविक मोती का कीमत 20-20 हज़ार रुपये का एक मोती मिलता है। 50-50 हज़ार रुपये का एक मोती मिलता है। अमेरिका हमने भेजा है 50 मोती जी, अच्छा पैसा वहाँ से हमको मिला। अमेरिका भी भेज देते हैं? जी। कहाँ कहाँ भेजे, कौन कौन देश में भेजे हैं? नेपाल भी भेजे हैं। नेपाल और अमेरिका 2 जगह गया है, और वियतनाम का भी चर्चा चल रहा है अभी। वियतनाम भी भेजेंगे? मतलब पूरा विभूतिपुर में हाईलाइटेड चेहरा कि समस्तीपुर में पूरा हाईलाइटेड है? वो तो ये लोगों का प्यार है बस। अच्छा, सरकार की तरफ से क्या मतलब आपको सुविधाएं मिलती हैं? सरकार के तरफ से हमको प्रशिक्षण देने के लिए सुविधा बुलाया जाता है, हमको प्रशिक्षण चार्ज दिया जाता है, आने जाने का भाड़ा दिया जाता है, और सबसे प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है। प्यार मिलता है। देख सकते हैं दोस्तों, किस तरह से इन्होंने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ गड्ढा नहीं है, ये कमाने का जरिया है। किसान हैं, किसान जो है खेती के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा कर रहे थे, और किस तरह से खेती होती है मोती की। आपको सबसे पहले प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, प्रशिक्षण के बाद ही आप समझ सकते हैं कि ये, यानी कि इस अगर आप देखेंगे पानी में, तो पानी थोड़ा सा धुंधला सा है, और पानी में जो है बार बार ये पानी आ रहा है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये समरसेबुल से पानी हम डालते रहते हैं। पानी की कमी जो है ना हो, इसके लिए जो है ये डाला गया है। एक रस्सी देख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, ये 5-6 लेयर जो है यहाँ पे हैं, और 6 लेयर में कम से कम कितना होगा अभी? लगभग 500 से ज़्यादा। 500 अंदर में है लगभग, और 5 लाख प्लस आपके पास ऊपर में है। अच्छा, कोई समस्या वगैरह, कोई कठिनाई ऐसी ज़िंदगी में आई, कोई ऐसी कठिनाई ज़िंदगी में आई हो जिस समय लगता होगा कि ये खेती बेकार है? 100% फेल कर गए थे हम। मन कर रहा था छोड़ दें। छोड़ दें। हाँ, लेकिन
अमिताभ जी का जो हमने एडवर्टाइजमेंट देखा था, और मैं एक जिद्दी स्वभाव का आदमी हूँ, मैं जानता हूँ कि मोती बनता है तो हम क्यों नहीं बनाएंगे, इसलिए मैं अपने राह पर चलते रहा, तो निश्चित रूप से सफलता मिली। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें आएंगे भी आने वाले समय में। अभी तो थोड़ा सा लोग होता है क्या कि लोग ट्रेनिंग में आते हैं, चाहते हैं कि जो हम कल ही मोती बना लें, धैर्य नहीं रह पाता है, जिसके कारण फेल कर जाते हैं। अच्छा, पहले शुरुआती दौर में लोगों कहते हैं कि लोगों के सामने हाथ पसारना पड़ता था, सहायता लेना पड़ता था, अभी मतलब खुद पे डिपेंड करते हैं। ऐसा समय था जब घर से हम कहीं निकलते थे तो लोग मुंह अपना अलग साइड कर लेते थे ताकि रामनाथ कहीं कुछ मांग न ले। अब वो स्थिति ने अब सिर्फ उल्टा हो गया, मतलब उल्टा हो गया। देखिए, कहते हैं अगर आप अपने आप पर निर्भर करेंगे, सेल्फ डिपेंड करेंगे और खुद पर विश्वास रखेंगे ना, तो लोग आपको पूछेंगे। इसीलिए कहते हैं हौसला रखे मंजिल के मुसाफिर, तेरा भी मुकाम आएगा। जो लोग तुझे देखना और सुनना पसंद नहीं करते हैं, उनके जुआ पे भी तेरा नाम आएगा, तेरा नाम आएगा। देख सकते हैं किसान की अगर बात होती है विभूतिपुर में या समस्तीपुर में, तो उसमें रामनाथ जी का नाम जो है सबसे ऊपर होता है और सब पदाधिकारी से इनकी पहचान है। और ये किसान के क्षेत्र में ही, यानी किसानी के क्षेत्र में ही जाने जाते हैं, पूरे के पूरे मशहूर हैं। बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम मीडिया जो हैं, बड़े बड़े मीडिया संस्थान जो हैं, इनसे संपर्क करते हैं और जानते हैं इनकी बारीकियों के बारे में। बाकी बातों के लिए देखते रहे समस्तीपुर नाव नवनीत कुमार के साथ, बाकी अपडेट्स लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे। और फिर जब जिस समय ये उसका मतलब थेरेपी करेंगे, उस समय भी आपको ये वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह से जो है इसका ट्रीटमेंट होता है और जब ये प्लांटों में छोड़ा जाता है। बाकी बातों के लिए देखते रहिए, धन्यवाद। चलो।